और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मिडल स्प्लिट और हिप ओपनिंग क्लास में। आंखों को बंद रखिए, आराम से आती जाती सांस पर ध्यान लगाइए। और कुछ देर बॉडी और मैट के बीच के कांटेक्ट पर फोकस कीजिए। बॉडी का कितना पार्ट अभी मैट के साथ टच है, इस पर फोकस कीजिए। आराम से सांस लीजिए, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब एक लंबी गहरी सांस और 3 बार ओम का उच्चारण। धीरे से दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, धीरे धीरे उन्हें रब कीजिए। हाथों में जनरेटेड पॉजिटिव एनर्जी को धीरे से अपने चेहरे पर रखिए। धीरे धीरे हथेलियों में अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने आसन को प्रणाम कीजिए और चेहरे पर एक स्माइल के साथ प्रैक्टिस के लिए तैयार। चलिए सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। शुरू करेंगे स्पॉट रनिंग से। अपनी जगह पर स्पॉट रनिंग, धीरे धीरे रनिंग करना शुरू करेंगे। फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 2 मिनट्स इंश्योर दैट आपका मुंह अभी बंद है और सारा फोकस आती जाती सांस पर लगाओ। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हाई नीज एवरीवन। सामने से धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाओ फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। Slowly relax everyone. अब हम शुरू करेंगे जंपिंग जैक्स। 1 रिलैक्स एवरीवन। आराम से सांस लो, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ो। वेरी गुड। नाउ क्लैप अंडर द थाइज। 1 2 3 4। धीरे से घुटनों को ऊपर उठाकर इनके नीचे आप क्लैप कर सकते हैं। 9 10। रिलैक्स एवरीवन। हल्का फुल्का मैट के ऊपर मूव कर लो। बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो।
वेरी गुड. नाउ चेयर टू चतुरंगा, चेयर पोज, देन फॉरवर्ड बेंड करेंगे, देन चतुरंगा. तो चेयर पोज पर आप हल्का सा बैक बेंड भी ले सकते हैं. ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दोनों पैरों को आपस में मिला लो. इनहेल बोथ द हैंड्स अप, हल्का सा बैक बेंड, ऊपर की तरफ देखो और बैक को हल्का सा आर्च करो. देन एक्सहेल, फॉरवर्ड फोल्ड, पहले पाद हस्तासन, देन जंप बैक टू चतुरंगा या हाई प्लैंक, जितना भी आप कर सकते हैं. देन जंप फॉरवर्ड, चेयर, फॉरवर्ड फोल्ड, देन चतुरंगा. 3 4 5 keep going everyone. 6 and last one, 7 and 7. Relax everyone. Relax. Ready for body rotations. दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए आराम से. Inhale, look up. Exhale down. 1 2 3 4 5. Now side by side. 1 2 3 4 5. Now front arm rotations. पहले राइट में देखिए, फिर सामने से लेफ्ट में. 1 2 3 4 5. Back arm rotations. 1 2 3 4 5. Relax. दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पर रख लीजिए. दोनों एल्बोज को आपस में मिलाइए. इनहेल, शोल्डर रोटेशंस. 1 2 3 4 5. ऑपोजिट. 1 2 3 4 5. Relax. Full arm rotations without bending the elbow. Inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. अब इस बार jump at distance. Ready for Kati Chakra asanas. With exhale, twist back everyone. 1 2. exhale के साथ पीछे. 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. दोनों हाथों को वापस कमर पर रखिए. आप हाथ को पीछे की तरफ भी रख सकते हैं हल्का. इनहेल, राइट हैंड अप. एक्सहेल, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट and 10 bouncings. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Slowly change the side. इस बार left hand up, bend towards the right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax everyone. पैरों को क्लोज कर लीजिए. दोनों को वापस कमर पर ही रखोगे. Back and bend forward. Inhale, lift the chest up. Roll the shoulders back. Glutes को squeeze रखना.
back bend, and exhale, bend forward, 1, 2, 2, 3, 3, 10 times everyone, 4, 'Relax everyone, slowly relax. One stand done, then relax. Now start with sumo squats. Feet outwards, पैरों को बाहर की तरफ रखोगे like this. Inhale, both the hands up, up and down. 1, 2. कोशिश करना कि घुटना हिप और दूसरा घुटना एक लाइन पर रहे. 3, वेरी गुड. 4, 5, आप हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए आपस में. 6, 7, 8, 9, and hold everyone. Just try to hold here for next 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly inhale up everyone and relax. हल्का सा शेक कर लीजिए पैरों को. Yes. अब उसी पोजीशन से हम शुरू करेंगे और हल्का सा फॉरवर्ड बेंड लेंगे. बैक टू द सुमो स्क्वाट फाइनल पोजीशन एवरीवन. दोनों हाथ ऊपर. इनहेल अप, एक्सहेल 1, 1. बहुत आराम से. 2, इट्स वेरी नॉर्मल कि हल्का सा आपका बैलेंस बिगड़े, पर जब आप ऊपर आएंगे तो ग्लूट को हल्का सा आगे की तरफ पुश करेंगे. 3, 3, 4, 4, 5, 5. बहुत आराम से. वेरी गुड. 6, 6, 7, 7. Don't compromise with the length of the spine. 9, 9, 10, 10. Now hold down everyone. Just try to hold. हाथों को ज़मीन पर नहीं रखना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब धीरे से हाथों को ज़मीन पर रख दो. स्टार्ट साइड लंजेस. फीट को आप हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं. 1, 1. आप इस जगह पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे. अगर आपको लगता है कि आप हाथों को ज़मीन पे रख के इसे करेंगे तो यहीं से शुरू करोगे. रेदर अब हाथों को ऊपर भी उठा सकते हो. कीप ब्रीदिंग एवरीवन. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keep breathing. 8, 9, 10. Slowly relax everyone. अपनी जगह पर बटरफ्लाई पोजीशन. Very good. Inhale, look up. और इस जगह पर बटरफ्लाई. अब हल्का सा आप ऊपर देखेंगे. एंड एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड. 1, 2. लेंथ ऑफ द स्पाइन, इस पर बहुत फोकस करेंगे. 3, 4, 5 and hold at least for next 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly up
रिलैक्स एवरीवन। नाउ लेग्स अपार्ट। अगर आपको लग रहा है कि हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, आप किसी पिलो के ऊपर बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल सामने रखोगे। इनहेल, ट्राई टू लुक अप एंड एक्सहेल, हल्का सा आगे स्लाइड करो जितना आप इजीली जा सकते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 and hold everyone. At least for 10. Slowly back everyone. Now side bendings इसी पोजीशन से। Inhale, right hand up, bend towards the left toe. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 and 7. Relax everyone. Back to the butterfly. इसे बहुत ध्यान रखो, जब आप इस पोजीशन से बाहर निकलोगे तो आप एक हाथ को दोनों टांगों के बीच में सामने रखोगे और दूसरे हाथ को पीछे, और अपने पेल्विस को उठाकर हल्का सा पीछे की तरफ मूव करोगे कुछ इस तरीके से, और ऐसे इस पोजीशन को ब्रेक करोगे। बैक टू द बटरफ्लाई। क्योंकि आज आप मिडल स्प्लिट करेंगे तो उस जगह पर भी इसका ध्यान रखें। वेरी गुड एवरीवन। दोनों पैरों को आपस में मिलाओ। स्पाइनल रोल्स। 5 4 3 2 and 1. Slowly relax. Now down dog and up dog. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन से अपवर्ड फेसिंग डॉग, और इस जगह पर आप हल्का सा शोल्डर पर भी फोकस करेंगे। स्टार्ट एवरीवन। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। अपने शोल्डर को, एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट रख के हल्का सामने देखो एंड अपने शोल्डर्स को ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश करो। नाउ अपवर्ड फेसिंग डॉग। 2 वेरिएशंस हैं। या तो आप पूरा सर को नीचे स्कूप अप करते हुए ऊपर जाएंगे, अप डॉग, एंड वापस भी यहीं से आएंगे, डाउन डॉग, या आप डायरेक्टली अपने पेल्विस को नीचे ले जा सकते हैं। 2 2 अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। स्टार्ट एवरीवन, एटलीस्ट फॉर 10 रिपीटिशंस। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10. Relax everyone. Sit on the Vajrasana. थोड़ा सा ब्रीदिंग को रिलैक्स करो। नाउ स्टैंड अप। जस्ट 3 राउंड्स ऑफ सन सैल्यूटेशंस। स्टार्ट एवरीवन। मैट के एंड पर खड़े हो जाओ। इनहेल, दोनों हाथ साइड से ऊपर, एंड ट्राई टू ब्रिंग द नमस्कार एट चेस्ट सेंटर। 1 2, दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थान, हल्का सा बैक बेंड। 3 exhale, bend forward, Padhastasana. 4 one leg back, अश्वसंचालना। आप चाहो तो हल्का सा हाथों को पीछे ला सकते हो। 5 पर्वतासन। 6 अष्टांग नमस्कार, दोनों नीज, चेस्ट एंड चिन जमीन पर।
7. Scoop up to the Bhujangasana. Roll the shoulders back. Lift the chest more up. 8. वापस माउंटेन पोज. 9. एक पैर को उठा के दोनों हाथों के बीच में. आप चाहें तो हाथों को हल्का सा पीछे भी ला सकते हैं. 10. दोनों पैर आगे. 11. इनहेल, हस्तोत्थान. 12. Second round everyone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Slowly relax everyone. Relax. आप इस जगह पर रेस्ट ले सकते हैं. थोड़ा सा चाइल्ड पोज पर जाओ और एटलीस्ट 30 सेकंड का रेस्ट लो. चेयर ड्रिल के साथ शुरू करेंगे. चेयर को अपने सामने रख लीजिए कुछ इस तरीके से. अब धीरे से चेयर पर अपने लेफ्ट फीट को रख लीजिए और बिल्कुल सामने की तरफ देखिए. ये साइड ओपनिंग है, ठीक. तो आप डायरेक्टली लेफ्ट लेग को चेयर पर ऐसे भी रख सकते हैं. इनहेल, राइट हैंड अप एंड एक्सहेल, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर स्लाइड करोगे. 1, 2, कुछ इस तरीके से. 3, 4, with exhale. 5 and hold everyone. Just try to hold there at least for next 10, 9, 8, 7, 6. Try to look up. 4, 3, 2, 1. धीरे से वापस and slowly change the side. Very good. इस बार राइट फीट को राइट चेयर के ऊपर रख लेंगे. राइट हैंड को राइट लेग पर स्लाइड करेंगे. लेफ्ट हैंड अप. एक्सहेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and hold everyone. Very good. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly up. Relax. Very good. अब फिर से एक सेट करेंगे हम सुमो स्क्वाट का. Legs apart, feet outwards. और अपनी जगह पर शुरू करेंगे सुमो स्क्वाट. चेयर का आप सपोर्ट ले सकते हैं. मैं एक वेरिएशन आपको बताऊंगा. एक्सहेल, डाउन एंड अप. आप दोनों हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं. इट्स वेरी ऑप्शनल. आप हाथों में एंकल वेट्स या किसी डंबल को भी पकड़ सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग अ वेट ऑफ 2.5 kg. तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ऑप्शनल है. लेग्स अपार्ट, फीट आउटवर्ड्स, बोथ हैंड्स अप. 1, 2, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and hold everyone. Hold at least for next 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 स्लोली डाउन। आप इस जगह पर होल्ड कर सकते हैं या आप चेयर को यूज़ में लाकर चेयर के ऊपर अपने हाथों को कुछ ऐसे रख सकते हैं, बट आप अपने ग्लूट्स को हल्का सा आगे की तरफ पुश करेंगे एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड हियर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 slowly up and relax everyone। इसे मूव करेंगे नीचे फ्रॉग पोस्चर के लिए। आप इससे पहले 90-90 ट्विस्ट ले सकते हैं। तो दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर कुछ इस जगह पर, एंड विद एक्सहेल दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में गिराओ, देन राइट साइड में। 1 2 2 3 3 4 4 5 5। रिलैक्स एवरीवन। अपनी जगह से फ्रॉग पोस्चर, आप कैट एंड काउ पोजीशन पर आएंगे, क्वाड्रपेड पोजीशन पर, और धीरे धीरे अपने घुटनों को खुलने देंगे। घुटनों को धीरे धीरे बाहर की तरफ खुलने दो और ध्यान रहे कि आपका पहला घुटना दोनों हिप और दूसरा घुटना एक लाइन पर रहे। आप इस जगह पर होल्ड कर सकते हैं या आप दोनों एल्बोज को ज़मीन पे भी रख सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ है तो आप पेल्विस के ठीक नीचे आप पिलोज को इस्तेमाल में ला सकते हैं। Just keep breathing everyone and just try to hold air at least for next 1 minute। Keep breathing। अगर तकलीफ़ हो तो आप पिलोज का इस्तेमाल ले सकते हैं। Keep breathing everyone, keep breathing। ख़ुद को फोर्स नहीं करना है बट मसल्स को ओपन अप होने दो। Keep breathing for next 40 seconds। कीप ब्रीदिंग। स्ट्रेच को बहुत आराम से जेंटली एक्सेप्ट करो। बॉडी को धीरे धीरे ग्रेविटी के साथ नीचे जाने दो। कीप ब्रीदिंग एवरीवन, कीप ब्रीदिंग। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्लोली अप। आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे पहले, फिर अपने पेल्विस को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, तब अपनी नीज को क्लोज करेंगे। कुछ देर वज्रासन पर बैठ सकते हैं। वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है कि इनर थाइस पर एक डीप स्ट्रेच है, तब आप फिर से 90-90 स्ट्रेच कर सकते हैं। इट्स वेरी ऑप्शनल। 1 1 2 2 3 3। रिलैक्स एवरीवन। अब 1 लेग फ्रॉग और दूसरे पैर को आप चेयर पर सेट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि चेयर को वॉल के साथ सेट रख सकते हैं ताकि चेयर मूव ना हो। अब इस पोजीशन से धीरे से अपने लेफ्ट पैर को चेयर के ऊपर रख लो। राइट नी को धीरे धीरे ओपन अप करो। ध्यान रखेंगे कि राइट घुटना, दोनों हिप और लेफ्ट नी एक लाइन पर रहे। इस जगह पर आप होल्ड कर सकते हैं। आप दोनों एल्बोज को ज़मीन पर रख सकते हैं एंड जस्ट होल्ड। कीप ब्रीदिंग एवरीवन। अगर आपको आपका हील हर्ट कर रहा है तो हील के ठीक नीचे आप पिलो भी रख सकते हैं। कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड एवरीवन फॉर नेक्स्ट 30 29 28 27 26 25 24
स्लोली अप एवरीवन, बहुत धीरे से ऊपर। पहले हाथों को सीधा करो, फिर धीरे से घुटने को क्लोज करो, तब पैर को चेयर के ऊपर से मूव करो। आप फिर से कुछ देर वज्रासन पर बैठ सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आप ओवर स्ट्रेच ना करें, और जिन वेरिएशंस को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पिलोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप उन्हें रिमूव कर लेंगे जब आप उसके लायक हो जाएंगे। नाउ स्लोली चेंज द साइड, दूसरी तरफ से। फिर से एक पैर चेयर पर, आप हील को रख सकते हैं चेयर पर डायरेक्टली, और दूसरे घुटने को हल्का सा खोल लो। घुटना, हिप, दूसरा हिप और पैर बिल्कुल एक लाइन पर रहेगा। होल्ड एयर एवरीवन। आप यहीं भी रुक सकते हैं क्योंकि स्ट्रेच यहाँ भी है। कीप ब्रीदिंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 30, 29, 28, 27, 26. स्लोली अप एवरीवन, धीरे धीरे ऊपर, हाथ ऊपर पहले, फिर धीरे से घुटने को क्लोज करो, तब पैर को हटाओ चेयर के ऊपर से और कुछ देर वापस वज्रासन पर बैठ जाइए। वेरी गुड। इस बार आप फिर से 90-90 स्ट्रेच कीजिए। नीज को इस जगह पर, दोनों हाथ ऊपर। आप हाथों में डंबल भी पकड़ सकते हैं। ओके, विद एक्सहेल 1, 2, 3, 4। रिलैक्स एवरीवन। अब हमें वॉल की ज़रूरत है। अगर आपके पास एंकल वेट्स हैं तो आप एंकल वेट पहन सकते हैं। रेदर आप डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपनी मैट को वॉल के पास ले जाइए, और अपने दोनों हिप्स को वॉल पर टच कीजिए, और धीरे से हम लेग्स को ओपन कर देंगे। एंड वी गोइंग्स टू होल्ड दिस पोजीशन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। आप पैरों को उतना ही खोलें जितना आप इजीली खोल सकते हैं। याद रखें आपके हिप वॉल पर टच रहेंगे। स्टार्ट एवरीवन। सबसे पहले हिप को वॉल पर टच करो। इनहेल, लेग्स अप। Slowly try to open the feet. Keep breathing everyone for next 1 minute. जबरदस्ती ना करें। आप दोनों हाथों को थाइस के ऊपर भी रख सकते हो, और ग्रेविटी को अपना काम करने दो फॉर नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। सारा ध्यान आती जाती सांस पर। आंखों को बंद कर लो। Last 20. स्लोली अप एवरीवन। बहुत धीरे धीरे पैरों को नीचे से सपोर्ट दो सबसे पहले, फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठा लो। एंड पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को बेंड कर लो और चेस्ट की तरफ लाओ। कीप ब्रीदिंग एवरीवन। तब तक इस पोजीशन को मत छोड़ो जब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स फील ना करने लगो। एंड वंस यू डन, तो धीरे से आप अपनी पोजीशन से हट जाएंगे।
मैंने आपसे कहा था कि हमें पिलोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पिलोज़ को बिल्कुल आप वॉल पर सेट कर लीजिए। आप योगा ब्लॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर जस्ट इंक्रीजिंग द हाइट। आप इसकी जगह, पिलो की जगह ब्लैंकेट को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्लैंकेट का भी लगभग फोल्ड करके यही हाइट होगा। आप दोनों पैरों को वॉल पर टच करेंगे, हिप को वॉल पर टच करेंगे और धीरे धीरे पैरों को खुलने देंगे, जितना आप कंफर्टेबली खोल सकते हैं सबसे पहले। ठीक, इस जगह तक आप रिलैक्स हैं। अब धीरे से आप अपने हाथों को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप हाथों को ज़मीन पर टच करेंगे तो आपकी बैक पर अभी आर्च है, ठीक, इस आर्च को आप गायब करेंगे, यानी कि अपने हिप को पूरा तरीके से वॉल पर टच करेंगे। और हाइट आपने इतना रखना है कि इसके बाद आपका पेल्विस आपके पिलोज़ को या आपके गद्दे को टच करने लगे। धीरे से वेट सारा का सारा आपने पिलो के ऊपर डाल देना है एंड होल्ड है। अब यहीं होल्ड करेंगे। कीप ब्रीदिंग। सारा ध्यान आती जाती सांस पर। आंखों को बंद कर लीजिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मिनट, और ये पोजीशन बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने दोनों एल्बोज को भी जमीन पे रख सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। keep breathing everyone for next 30 seconds। आप किसी भी वक्त पिलोज की हाइट को कम भी कर सकते हैं, आप पिलोज को हटा सकते हैं, और अगर आपको लगता है तब आप पिलोज को हटाकर हल्का सा ज़मीन की तरफ जा सकते हैं और पिलो को सामने अपने एल्बो के नीचे इस्तेमाल में ला सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। ऐसा आप तभी करें जब आपको लगे कि बॉडी इस जगह पर बहुत कंफर्टेबल है, स्ट्रेच बहुत कम है, तब आप ऐसा करें। कीप ब्रीदिंग। रेदर आप दूसरे सेट पे भी ऐसा कर सकते हैं, 1 से 2 सेट इसकी किए जा सकते हैं। फॉर नेक्स्ट 30, 29, 28। हर वक्त अपने हिप को वॉल पर टच रखें और ग्लूट्स को पीछे की तरफ धकेलें, इंटरनली स्क्वीज करें। वेरी गुड। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। आप एडवांस के लिए दोनों हाथों को ज़मीन पर रख कर हल्का सा बैक बेंड भी कर सकते हैं और हिप को पीछे की तरफ धकेलें। कीप ब्रीदिंग एवरीवन। लास्ट 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बाहर निकलने का तरीका, आप धीरे धीरे बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि पेल्विस को आगे की तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे घुटनों को ज़मीन पर रखेंगे। अब धीरे धीरे इस जगह से हट जाएंगे। आप वापस खड़े होने की कोशिश ना करें। आप अपनी जगह पर कुछ देर वज्रासन पर बैठ जाएं। कीप ब्रीदिंग एवरीवन। इस जगह पर हल्का सा आपको शिवरिंग फीलिंग आ सकती है क्योंकि आप उन मसल्स को बहुत कम इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आप रेगुलरली मिडल स्प्लिट को या हिप ओपनिंग को इस्तेमाल में लाते हैं तब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नाउ फिर से 90-90 स्ट्रेच, और इसके बाद हम फाइनल पोस्चर को प्रैक्टिस करेंगे। आप पिलो के ऊपर बैठ सकते हैं अगर आपको टाइट हैमस्ट्रिंग्स हैं। नी को इस जगह पर दोनों हाथ ऊपर और दोनों घुटनों को राइट। 1, 2, 2, 3 and 3। आप 4 से 5 बार इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ देर उसके बाद वज्रासन पर बैठकर चाइल्ड पोज लें, थोड़ा सा रेस्ट करें। इस बार हम फाइनल पोस्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कुछ देर का रेस्ट ज़रूर लें। अब फाइनल पोस्चर को प्रैक्टिस करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। आप शुरुआत में पिलो को इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं दोनों वेरिएशन आपको दिखा रहा हूँ। तो इस जगह पर खड़े हो जाएं, लेग्स अपार्ट, पैरों को धीरे धीरे खुलने दें कुछ इस जगह तक, और उसके बाद जितना आप इजीली खोल सके उतना ही खोलने की कोशिश करें। आप अगर डायरेक्टली हील को ऊपर उठाकर, टोस को ऊपर उठाकर हील को धकेलेंगे तो आपके जॉइंट के लिए वो बहुत डेंजरस है। आप इस जगह पर जाएं और धीरे से हाथों को ज़मीन पर रख दें और वेट को आप शुरुआत में
पिलो के ऊपर रख सकते हैं कुछ इस जगह पर, ठीक। और कुछ देर यहीं रेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेच बहुत कम है, ठीक, बहुत आप कंफर्टेबल हैं, तब आप धीरे से पिलो की हाइट को कम कर सकते हैं। और आप तभी हमने 2 से 3 पिलोज को इस्तेमाल में लिया है। इस जगह पर आप रिलैक्स करें। ये फर्स्ट वेरिएशन है फाइनल पोज के लिए। अभी हम वॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर आप कोशिश करें कि आपका पेल्विस हल्का सा आगे की तरफ रहे, बहुत पीछे ना जाए आप, क्योंकि पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं है अभी। कीप ब्रीदिंग। अगर आपको लगता है तो आप फाइनल पर जा सकते हैं, रेदर आप पिलो के ऊपर ही बैठे रहेंगे एंड जस्ट होल्ड दैट। कीप ब्रीदिंग एवरीवन। इस जगह पर आने पर अगर आपको लगता है कि हल्का सा वी शेप है, तो बॉडी को हल्का सा उठाकर आप आगे की तरफ ला सकते हैं, और जितना आप इजीली ला पाएँ वही आपकी आज की मिडल स्प्लिट है। आप यहीं रुकें, बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें और इस स्ट्रेच को आराम से अटेन करें। कीप ब्रीदिंग एवरीवन, कीप ब्रीदिंग। आप चाहें तो दोनों एल्बोज को ज़मीन पर रख सकते हैं, अपर बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें। यस, इंटीरियर pelvic tilt दें। कीप ब्रीदिंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10, 9, 8। आप और आगे बेंड हो सकते हैं, 7, 6, बट बहुत रिलैक्स रहें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस आने का तरीका मैंने शुरुआत में आपको बताया था। एक हाथ को दोनों टांगों के बीच में सामने से, दूसरा हाथ को पीछे, और धीरे धीरे अपने पेल्विस को उठाकर पीछे की तरफ जाएं। वेरी गुड। धीरे धीरे पीछे जाकर देन बटरफ्लाई। आप बटरफ्लाई पर मूव कर सकते हैं। वेरी गुड एवरीवन। अभी 1 से 2 बार फाइनल पोस्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि अभी आपकी बॉडी बिल्कुल तैयार है। नाउ स्टार्टिंग द काउंटर सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं। 90-90 स्ट्रेचेस शुरू करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, एंड विद एक्सहेल ड्रॉप टुवर्ड्स द वन साइड। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5। स्लोली रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स करें आराम से। अब पहला काउंटर पोज है हमारा कोबरा पोज। पहला काउंटर पोज है कोबरा पोज। आप अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएं एंड डायनामिक कोबरा पोज एवरीवन। दोनों ग्लूट्स को आपस में स्क्वीज करें, दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ये पहला वेरिएशन है। सेकेंड वेरिएशन पे आप पैर को हल्का सा खोल के इस जगह पर इनहेल अप एंड डाउन, कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं। इससे आपको भुजंग आसन पर हल्का सा सपोर्ट भी मिलेगा और सेम मसल पर काउंटर स्ट्रेच भी जाएगा। कीप ब्रीदिंग एवरीवन 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4 and 5. Hold everyone. Hold at least for next 10, 9, 8, 7. इससे कोबरा पोज इजी बन जाता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down, relax. अब धीरे से घुटनों को पीछे से बेंड कर लें। Now slowly from the other side, up, down, up, down, up, down, up, down, up and hold everyone. At least for next 10, 9, 8, 7, very good, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down, relax everyone. Child pose, अच्छे से चाइल्ड पोज करें। आप हल्का सा घुटनों को खोल के अपनी चेस्ट को जमीन पर टच भी कर सकते हैं। कीप ब्रीदिंग एवरीवन, कीप ब्रीदिंग। धीरे से इनहेल, ऊपर, रिलैक्स। सेकेंड काउंटर ब्रेच पॉस्चर। ब्रेच पॉस्चर मिडल स्प्लिट का बहुत अच्छा काउंटर पोज है।
इस जगह पर हम सेम मसल्स को अपोजिट डायरेक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं। आराम से अपनी जगह पर लेट जाएं। दोनों हाथों को आप एक्सटीरियर एंकल पर रख सकते हैं या ज़मीन पर भी रख सकते हैं। इनहेल, ट्राई टू स्क्वीज द ग्लूट्स, लिफ्ट द बैक अप, होल्ड at least for next 20. Slowly back everyone, and spinal rolls. Spinal rolls forward backward 5 times. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly relax. Now spinal roll side by side. जठरा परिवर्तन, दोनों हाथों को अगल बगल. Try to drop both the knees to दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा पर यानी कि घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। आराम से सांस लें, सांस बाहर छोड़ें। अगर आपको अभी भी इनर थाइस पर स्ट्रेच फील होता है तब आप कुछ देर के लिए गोमुख आसन पर भी बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम 5 राउंड अनुलोम विलोम क्लेंजिंग प्रोसेस के बाद क्लास को पूरा करेंगे। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बना लें। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करके थंब और थर्ड फिंगर को यूज करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को बंद करो। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, देन लेफ्ट को बंद करो। एक्सहेल फ्रॉम द राइट, देन राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ऐसे हम 5 राउंड पूरा करेंगे। आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे और जब लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे तब 1 राउंड पूरा होगा। स्टार्ट एवरीवन।
Once 5 done, then relax everyone. कुछ देर आती जाती सांस पर ध्यान लगाओ. ब्रीदिंग को बहुत रिलैक्स रखो. आराम से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो. Now ending up with 3 times Om chant everyone. Inhale. धीरे से दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, धीरे धीरे उन्हें रब कीजिए. हाथों में जनरेटेड पॉजिटिव एनर्जी को धीरे से अपने चेहरे पर रखिए. धीरे धीरे हथेलियों में अपनी आंखें खोल लीजिए. अपने आसन को प्रणाम कीजिए. योग के लिए कृतज्ञ, शरीर के लिए कृतज्ञ, और आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए, इतनी एनर्जी के साथ इस प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए. हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.